इस्तीफे जेब में रख के पकोड़े बेचने के लिए नहीं होते हैं, पकोड़े खाने के लिए नहीं होते, स्पीकर को जाके जमा कराने होते हैं। कल जो बावलपुर में उन्होंने जलसी की है एक चौक के ऊपर, और उसमें ना बावलपुर में कोई ट्रैफिक मुतासिर हुई, ना किसी को कोई फ़र्क पड़ा, और वो पीडीएम वाले मजीद जो है वो पीडीएम का लाशा जो है वो घसीटते जा रहे हैं। हालांकि उनकी सियासत तो दफन हो चुकी है, पीडीएम में तो अब कोई भी वो नहीं बचा है, ना उनका कोई नज़रिया है, ना उनकी कोई आइडियोलॉजी है, ना वो पाकिस्तान के मफाद की कोई बात करते हैं। अपने 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 पर्सनल मफादात हैं, और उसमें जहाँ पे पीडीएम के उसमें जो जिसको वो लीड कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान, अगर आप उनकी गुफ्तगू सुने तो वो इंतहाई गुस्से में, इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड है। एक आलिम दीन या अपना को मौलाना कहते हैं, वो इंतहाई गाली गलोच वाली ज़बान इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ तक मरियम बाजी की बात है, वो तो ऑलरेडी जब भी बोलती है इंतहाई बदज़बानी के साथ, बदतमीज़ी के साथ, और इदारों को मिलाइन। बात ये है कि जब पीडीएम के नज़रिए पर कोई नहीं आता, करप्शन बचाओ, अबू बचाओ, लंदन भागने के तरीके और अपनी मनी लॉन्ड्रिंग बचाने के तरीके, पाकिस्तान के इदारों को मिलाइन करना, जब इस तरह की आवाज़ें पीडीएम के प्लेटफॉर्म से और फिर ख़वातीन की जिस तरीके से तजलील की जाती है, जिस तरीके से ज़ुमानी खेज जो है वो बातें की जाती हैं, वो शान निशान तो नहीं है लीडरान की, जिस तरह की ज़बान वो इस्तेमाल करते हैं। अब वो अगर फ्लॉप हो गए तो हम क्या कर सकते हैं? एसओपीज़ को उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो तो ऑटोमेटिकली हो रही, क्योंकि अवाम उनके बयानियों को जो है वो मुस्तरद कर चुकी है। अब आप खुद सोचिए, अगर मौलाना फजल रहमान की पार्टी की दो धड़े बन गए, मौलाना शहरानी और मौलाना शुजाल मुल्क जो है वो ऑलरेडी दूसरा वो बनाने जा रहे जमीयतुल उलमा, उन्होंने कहा जी फेथ इसमें मौलाना फजल रहमान तो है ही नहीं, वो तो खुद सिलेक्टेड है, और वो खुद जो है एहतसाब से बचने के लिए अपने आप को जबरदस्ती सादिक और नमीन कहते हैं, और मदरसे के बच्चों को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो जो पार्टी खुद अपने नजरिए की मौत मर गई हो, जहाँ पे खुद सिलेक्शन का सिर्फ तरीकेकार हो, जहाँ पे खुद डेमोक्रेसी ना हो, डेमोक्रेसी का ये हाल है कि डेमोक्रेसी का सुर लापते हैं, वहां पे अपनी पार्टी में जो इनके पुराने जो उलमाए कराम या पुराने लीडरान जब सवाल करते हैं, उनको पार्टियों से ही निकाल दिया जाता है। तो उनको तो डेमोक्रेसी छू कर भी नहीं गुजरी है, इनकी क्या सियासत रह गई है? नहीं, पहले भी आपको पता है, हमने तो पहले भी आने दिया था, और पहले भी तमाम करप्ट जो टोला था वो कंटेनर के ऊपर खड़ा हो गया था मदरसे के बच्चों को, या बाद में बारिश में और सर्दी में छोड़ के ये सारे भाग गए थे अपने ड्राइंग रूमों में। वहां पे जो बिस्तर थे और जो वहां पे खुराक थी वो तो हमारे कारकुनों ने जाके फिर उनको पहुंचाई थी। हमने तो इनके ऊपर जिस तरह जब हम आए थे इस्लामाबाद, हमारी खवातीन के ऊपर जिस तरीके से टीयर गैसिंग इस्तेमाल की गई, हम पे मुकदमे डाले गए, हमें मारा पीटा गया, और हमारे जो फैसलाबाद के अंदर जो हमारे वो थे वर्कर, उनको शहीद किया गया। तो हमने तो कभी इनको हाथ नहीं लगाया। फिर भी मौलाना फजल रहमान के साथ इनकी अपनी जो दाएं बाएं वाले लोग थे, उन्होंने दगा करके इनके साथ चले गए, क्योंकि देखिए ना, पीपल्स पार्टी बाई इलेक्शन भी लड़ रही है, सेनेट का इलेक्शन भी लड़ रही है, तो वो इस्तीफे देने को तैयार भी नहीं है। आर या पार में इनका वैसे ही मजाक बन गया, इस्तीफे इनके लतीफे बन गए। देखिए 10,000 यू टर्न इन्होंने इस्तेमाल किए इस्तीफे के ऊपर, इंतहाई इनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। इस्तीफे जेब में रख के पकोड़े बेचने के लिए नहीं होते हैं, पकोड़े खाने के लिए नहीं होते, स्पीकर को जाके जमा कराने होते हैं। तो जाके किसने जमा कराए? जब दो लोगों ने इस्तीफे जमा कराए, जिसकी मरियम बाजी ने बड़ी तारीफ भी की कि मर्द मुजाहिद है, एक उनका अपना देवर भी उसके अंदर मौजूद था, उन्होंने जाके साफ इनकार कर दिया स्पीकर चैम्बर में कि ये इस्तीफे तो जाली और फ्रॉड हैं, हमने तो अपने इस्तीफों की उन्होंने तस्दीक। अब स्पीकर साहब पीछे पीछे इस्तीफे वाले आगे आगे वो इस्तीफे देने को तैयार नहीं है। पहले कह रहे थे कि जिस सेनेट के इलेक्शन के ऊपर आप उसको जिस तरह हम कह रहे थे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी चाहिए, उस तरह कहते दीजिए हम नहीं लड़ेंगे। तो स्पीकर अयाज सादिक के ऊपर आ जाते हैं। हमने तो उस वक्त जो है वो अपने स्पीकर को जो है जाके इस्तीफे दे दिए थे। स्पीकर की मर्जी वो इस्तीफे एक्सेप्ट करे या ना एक्सेप्ट करे, यही तो हम कह रहे हैं कि आके स्पीकर को आके इस्तीफे दो जिस तरह हमने दिए थे। और जहां तक अब अयाज सादिक साहब की स्टेटमेंट है, तो आई एम सॉरी, अयाज सादिक साहब अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी तो जब हमारा यहाँ पे अभिनंदन को वापस किया था, जिस तरीके से हमने उनका इंडिया का जहाज गिराया था और जिस तरीके से उनकी टांगे कांपती थी, उसी बयानिए को इंडिया के खिलाफ जो है हमारे इस्तेमाल कर दिया गया, और हमारी जो फतह थी उसको जानबूझ के शिकस्त में बदलने की कोशिश की गई। इंडिया का जो एंटी स्टेट बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ, उसको अयाज सादिक साहब ने प्रमोट किया। देखिए, एक शख्स एब्सकॉन्डर है और उसका ऑनरेबल कोर्ट जो है
وہ اشتہار جو ہے وہ چپوا چکی ہے کہ یہ شخص بھگوڑا ہے، لندن جو ہے اس کو ہم نے ون ٹائم پرمیشن دی تھی، یہ بھاگ گیا اور اس نے اپنی اس کی پاسداری نہیں کی حلف کی جو یہ وعدہ کر کے گیا تھا، اور اب وہاں جا کے سیرے کر رہا ہے اور وہاں سے اداروں کے اوپر الطاف بھائی بن کے اداروں کے اوپر قدغن لگا رہا ہے. تو اس اشتہاری مجرم کو، اور ویسے وہ کنوکٹڈ کرمنل بھی ہے، آنریبل سپریم کورٹ نے کہا تھا اس کو واپس لے کے آیا جائے. اب منسٹری اور ہماری حکومت ہر وہ طریقہ کار کرے گی جس طریقے سے اس خان صاحب بورس جانسن کے پاس جائیں گے اس کو واپس لے کر آیا جائے. اگر کوئی راستہ نہ رہا تو جی سوری خان صاحب بورس جانسن کے پاس جائیں گے اگر کوئی بھی راستہ نہ رہا آخر کیا میں کریں گے؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ جو ہمارا مقصد ہے کہ سیاسی بگوڑے کو واپس لے کر آیا جائے، جس نے جھوٹ بولا اور اداروں کو قدغن بھی لگا رہا ہے، ملائن بھی کر رہا ہے، ہر وہ طریقے کار کریں گے جو لیگل